हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने किया था 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ 1.3 ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, और उससे पहले अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आएगा आपको। तो इससे बेटर है आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए पहले और उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और इंट्रो पार्ट देख के देन आप 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए। ओके, और एक और बात, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ बेटा, क्वेश्चन आप पढ़िए खुद, इंट्रो देख लीजिए पूरा, उसके बाद क्वेश्चन आप पढ़िए खुद, करने की कोशिश कीजिए। जब नहीं आता है देन वीडियो को प्ले करके आप क्वेश्चंस को करिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा है। मैंने पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहला क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब हमने पिछले डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ा था, तो कह रहा है कि कुछ नंबर्स इन्होंने दिया हुआ है फ्रैक्शन पार्ट में, अब उसको कह रहा है कि आप इसको डेसिमल में लिखिए और ये बताइए कि वो किस टाइप का डेसिमल है। किस टाइप के डेसिमल से मतलब क्या, हमने 3 टाइप का डेसिमल पढ़ा था, कौन कौन सा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट आसान है, कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 अपॉन 100। जब 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपको जानते हो कि 0.36 आएगा। तो ये कैसा हो गया, बस यहाँ पे लिख देना है टर्मिनेटिंग। कैसे नंबर से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके बाद 1/11, सेम ऐसे ही 1/11 को करोगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, क्या पॉइंट लगा तो क्या आ गया 10, अभी भी नहीं जाएगा तो देन अगेन 0, तो क्या हो गया ये 100, तो 11 9 जा कितना 99। अब देखो ये फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा ना, तो 0.9999 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकता हूँ 0.09 पे बार। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट क्या है रेक्यूरिंग, मतलब रिपीट हो रहा है। तो देन क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट है क्या, 4 होल, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये है थर्ड पार्ट, क्या है 4 होल 1/8, तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 1 33/8, डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32.1 आया, क्या पॉइंट लगा तो 10 हो गया, 8 1 जा 8, क्या आया 2 20, 8 2 जा 16, क्या आया 4 40, 8 5 जा 40। तो ये कैसा है टर्मिनेटिंग, कॉमा लगाएंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट 3/13, ये आप खुद करके देखो, ठीक है। वैसे ही क्या है, ये 1/11 था, ये 2/11 है, ये क्या है 3 to 9/400। तो क्या आपका 4th में दे रहा हूँ, 5th दे रहा हूँ और 6th दे रहा हूँ, क्या ये तीनों DYS, डू योर सेल्फ। क्या करना है, सिंपल आपको डिवीजन करना है और लिखना है। तो अगर टर्मिनेट हो गया किसी नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, क्या स्टॉप हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। अगर नहीं हो रहा है, रिपीटेशन आ रहा है, तो क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ओके, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये भी आसान है, लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, आप देख लीजिए। अगर बुक ओपन है आपके पास तो बुक में देखिए, अच्छी बात है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। सॉल्यूशन सेकंड कह रहा है, यू नो दैट 1/7, यानी कि वैल्यू ऑफ 1/7 दिया हुआ है, या आप निकाल भी सकते हो। जब आप 1/7 को डिवाइड करोगे, हमने पिछले पार्ट में किया हुआ था, तो क्या आ जाएगा 0.142857 पे बार, यानी कि 142857 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो कह रहा है कि क्या आप वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसका 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का एंड 6/7 का, ठीक है। तो इतना कर दूंगा तो आइडिया लग जाएगा आपको, 1-2 में ही आइडिया लग जाएगा कि कैसे निकलेगा। बहुत ही आसान है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे,
1/7 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है 2/7। मैं 1/7 को, हाँ एक और बात क्या है कि विदाउट एक्चुअल डूइंग, आप इसको डिवाइड करके तो ये जाना है आपने, अब इसको आपने लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके नहीं जानना है आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कि अगर ये 1/7 है तो क्या आप 2/7 की वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हो या नहीं। तो मैं कर सकता हूँ ना जी, मैं क्यों डिवाइड करने जाऊंगा, मैं इसको लिख दूंगा 2 × 1/7 और मुझे 1/7 की वैल्यू तो पता ही है, तो क्या करूंगा 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 × 1/7 कितना है 0.142857 पे बार, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 4 1 5 2 जा 10 1 11 1 1 8 2 जा 16 1 17 7 1 2 2 जा 4 और 1 5, सॉरी 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है, एंड 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2 और 0 पॉइंट। तो ये हो गया हमारी वैल्यू किसकी, यहां से लगाएंगे, ये किसका हो गया 2/7 का। बात आ गई समझ। सेम ऐसे ही 3/7 तो 3 × 1/7, तो देयरफॉर 3 × 0.142857 मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, मल्टीप्लाई कर लो। 3 7 जा 21 1 2 5 3 जा 15 15 1 17 7 1 8 3 जा 24 24 1 25 5 2 2 3 जा 6 और 1 7 4 3 जा 12 2 1, ठीक है, एंड 3 1 जा 3 और यहाँ से 1 था तो 3 1 जा 3 और 4 0.425771, ये है। बात आगे समझ। तो वैसे ही आप करोगे 4/7 5/7 6/7, आई होप हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q does not equals to 0। जिसमें तीन दिए हुए हैं क्या 0.6 पे बार, 0.47 पे बार एंड 0.001 पे होल बार। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, मैंने आपको याद होगा तो मैंने क्या करवाया था 0.43 या समथिंग ऐसा बार करके मैंने आपको एग्जांपल में करवाया था इंट्रो में, ठीक है। तो आपने नहीं देखा है तो पहले ही बताया मैंने, आप जाके वो देख सकते हो पहले। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर वहां से नहीं समझ आया, सपोज कुछ परसेंटेज रह गया, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या बताया था मैंने, अगर हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस टाइप के, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल हो, ऐसे डेसिमल को हमने रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं उस वैल्यू को कि x इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूं कि 0.6 पे बार है, तो अब क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाइड बाय 10 इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा मैं इसको 6 है तो क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 6 6 6 6 6 डॉट 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 ऐसे। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब मल्टीप्लाई कर दिया किससे 10 से, तो ये कितना हो गया 10x इक्वल्स टू 6.66666 और इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड। तो मैंने क्या बताया था कि ये भी इनफाइनाइट टाइम है, ये भी इनफाइनाइट टाइम है, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये माइनस होके हमारे पास x की वैल्यू निकल आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या करूंगा मैं 10x माइनस एक्स डायरेक्ट माइनस कर दिया, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये और ये गायब, तो 6 में से 0 गया 6, तो 10x माइनस एक्स कितना आ गया 9x। आपको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो ना, ऐसे लिख दिया मैंने क्या 10x इक्वल्स टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट, और इधर लिख दिया x इक्वल्स टू कितना 0.6666 डॉट डॉट डॉट, माइनस कर दो, माइनस हुआ, ये 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x, और इधर जब माइनस होके कितना हो जाएगा 6, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 6/9, तो 2 से ये कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो 2 3 जा एंड सॉरी 3 से 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो देन x इक्वल्स टू 2/3। और ये सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है x इक्वल्स टू क्या करेंगे, सिंपल वाई लेट x इक्वल्स टू क्या 0.47 पे बार, तो x को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखता हूँ
0.4777 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, मतलब आप वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी सी जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उसके बाद आप वीडियो प्ले करके अगेन देखिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू क्या, ये 4 इधर आ जाएगा तो 4.7777 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड। देन क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड माइनस फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू कितना 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ माइनस, यहाँ पे भी क्या हुआ माइनस, अब 10x माइनस x कितना हो गया 9x। बट यहाँ पे आपको ध्यान से माइनस करना है, देखिए यहाँ से इनफाइनाइट शुरू होना है ना, मतलब 777 इनफाइनाइट और यहाँ पे, लेकिन ये 7 और ये 4 तो डिफरेंट है, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, पॉइंट का पॉइंट, और 4 माइनस 0 कितना 4, तो ये आएगा 4.3। तो देन x इक्वल्स टू कितना 4.3 अपॉन में कितना 9, हम पॉइंट को हटा देंगे तो 43 अपॉन 90, तो ये हो गया उसका क्या रेशनल फॉर्म। ओके, यहीं पे लगे हाथों में आपको ये भी बता देता हूँ, लेकिन आप पहले जैसा कि मैंने बताया क्या खुद करने की कोशिश करेंगे, तो 0.001 0.001 मतलब ये रिपीट हो रहा है। मैंने क्या किया इसमें, मुझे पूरे को इधर लाना है ना, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई किसका, अब यहाँ पे देखो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इन बोथ साइड। तो जब 1000 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि हमने 001 है, देखो यहाँ पे एक टर्म को यानी कि 4 को इधर लाने के लिए मुझे 10 एनफ था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ किसका करता हूँ 10 का, तो सिर्फ 0.01 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। 100 का भी करता हूँ तो 0.1 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं पूरे को इधर लेके आता हूँ, तो पूरे को इधर लेके आने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा 1000x, और इधर कितना हो जाएगा 1.00001 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा लिखोगे 1000x इक्वल्स टू 1.001 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिखोगे x इक्वल्स टू कितना 0.001 डॉट डॉट डॉट। जब माइनस करोगे तो कितना 999x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 1 माइनस 0 1, और ये सारे कैंसिल हो गए क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स हैं सेम डिजिट, तो यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल्स टू 1/999। आप वेरीफाई भी कर सकते हो डिवाइड करके, यही आना होगा। बात आगे समझ, तो ये हो गए डेसिमल एक्सपेंशंस आपके तीनों के। प्रोसीड टू क्वेश्चन 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो आई होप ये कर लोगे, अगर कर लोगे तो आप वीडियो पॉज करके यहीं पे बिना सोल्यूशन मेरे देखे हुए करने की कोशिश करना। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीजें कह रहा है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो। डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट, तो कर लेते हैं भाई डिस्कस, क्लासमेट से आप कर लेना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहले करते हैं, लेट कर लिया मैंने, पहले तो इसको P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, और इसको मैं कर लेता हूँ इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। आप लिखने में कभी लेजीपना नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे। भले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें स्किप कर दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है और वो लिखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 इन बोथ साइड, तो क्या 10x इक्वल्स टू क्या हो गया 9.99999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, ये चीज़ें मैं कभी कभी नहीं लिखता हूँ लेकिन बोल देता हूँ, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो क्या हो जाएगा
10x इक्वल्स टू 9.9999 डॉट 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 एंड इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस x 9x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9, x इक्वल्स टू 9/9, दैट मीन्स x क्या आ गया 1, यानी 1/1 आ गया x की वैल्यू। तो ये वही बात कह रहा है कि ये तो 0.9999 था और आपका आंसर आ रहा है क्या 1। तो क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो? आप बोलोगे नहीं जी बिल्कुल हम सरप्राइज नहीं है, बिकॉज ऑफ 0.99999 क्लोज टू 1, यही लिख देंगे। नो वी आर नॉट सरप्राइज्ड, वी आर नॉट surprised, BECAUSE, because 0.9999 dot 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 is too close to 1 आंसर। बता गई समझ? ओके, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन फिफ्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इजी सा है लेकिन आपको इसमें थोड़ा लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है पढ़ते हैं पहले। व्हाट कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म डिवीजन टू चेक। यानी कि कह रहा है कि जब 17 से 1 को डिवाइड करोगे तो देन मतलब डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद, मतलब डिवीजन में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद जो ब्लॉक्स हो रहे हैं वो क्या रिपीट हो रहा है। तो आप ये डिवीजन कर लेना, यहाँ पे करने बैठूंगा टाइम लगेगा, वीडियो लॉन्ग होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करना, 1 का आपने क्या 17 से 1 का डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करते हुए जाओगे ना तो देखोगे ये सारी चीजें आ रहा है। क्या आ रहा है, मतलब 0.05882352941176647। फिर जब यहां से जाओगे तो क्या आ जाएगा 058, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, देयरफॉर रिपीटिंग ब्लॉक नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स in repeating block equals to कितना 16 डिजिट। बात आ गई समझ? जो पूछ रहा था हमने लिख दिया, यानी डिवीजन परफॉर्म करके आप जब करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप दिखा दोगे कि 1/17 किसके इक्वल है, इसके, और ऊपर बार लगा दोगे कि रिपीटिंग होगा। अच्छा, वो नंबर ऑफ डिजिट्स भी पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो मैंने काउंट किया, कितने आए 16 डिजिट। ओके ओके, प्रोसीड टू क्वेश्चन 6। ओके, तो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे हम कुछ चीजें सीखेंगे भी। देखिए कैसे कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जांपल लीजिए इन द फॉर्म ऑफ q अपॉन p अपॉन q के फॉर्म में होगा। q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, p एंड q इंटीजर्स होंगे एंड नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म का रेशनल नंबर आपको लेना है। एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ऐसे रेशनल नंबर लेना है आपको जो किसी नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? जो आपको बताना है वो ये बताना है कि जो ये नीचे Q है ना, उसकी क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे मैंने ले लिया 2/5, ओके, इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 और 5 कैसे इंटीजर्स हैं, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, लिख देते हैं। क्या हो जाएगा ये 0.24 आएगा ना। ओके, कट करोगे तो दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं ले लेता हूं 8 और अपॉन में क्या ले लूं, अपॉन में मैं ले लेता हूं सपोज 100 ले लिया, लेकिन ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 50, 4 हो जाएगा 50 और फिर भी 4 और यहाँ पे कितना 50 हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.08 आएगा ना जी। अगर हमने 8/100 लिखा था तो उसी को तो हमने कट करके लिखा, तो आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.08। वैसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया 1/100 ले लिया तो कितना आएगा 0.01।
ओके मैंने ले लिया 1/1000 तो क्या आएगा 1/1000 का 0.001। दैट मीन्स हमने ये एग्जांपल्स ले लिया, मैंने लगा दिया डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही सेवरल एग्जांपल्स हम ले लेंगे। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है कि जो Q है यानी कि ये 5 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे इसका मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो क्या आएगा 5 × 1। यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, 5 का क्या आएगा 5 × 1, 50 का क्या आएगा 50 का मैंने फैक्टर किया, यहीं पे मैं कर देता हूँ 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50, कुछ ऐसा आया। 100 का क्या आएगा 2 5 जा 10 और 10 और 10 जा, तो इसको 2 5 जा मैं कर देता हूँ, कुछ ऐसा आएगा। अच्छा 1000 का करूँगा सेम ऐसे, इसी पे हम कर लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये कि या तो वो क्या आ रहा है 2 का कुछ ना कुछ, या तो सिर्फ 5 आ जा रहा है, या आप इसको एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सपोज 1/2, तो ये कितना आएगा 0.5। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 1/5, तो ये कितना आएगा 5 2 जा 10 0.2। या तो वो कैसा आ रहा है नीचे 2, या तो क्या आ रहा है सिंगल 5, या फिर जो भी टर्मिनेटिंग होंगे उसमें क्या आ रहे हैं 2 और 5 दोनों। अच्छा अब कहोगे सर ये कैसे कह सकते हो आप, एक काम करते हैं मैं लेता हूं 1/3, 1/3 लिया कितना आएगा ये 0.99999, या 1/7 ले लो, 1/8 ले लो, 8 में तो 2 आएगा, ये नहीं आएगा, 1/9 ले लो, 1 मतलब 2 और 5 को छोड़ के आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेके देख लेना नीचे कि क्या वो किसी नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, मतलब क्या उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, क्या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है या नहीं होता है। तो क्या होगा ये जिसमें क्या आएगा 2 5 या बोथ 2 एंड 5 वो टर्मिनेटिंग होंगे, अदरवाइज उसके अलावा ऐसे कोई भी नंबर्स आ गए जो 2 और 5 के अलावा हो तो वैसे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। यही चीजें यहाँ पे वो बताना चाह रहा था और पूछना भी चाह रहा था। बात आ गई समझ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि several examples from above several examples we see that, ठीक है, Q क्या सेटिस्फाई कर रहा है 2 to the power m into 5 to the power n टाइप का जो Q होगा वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि यहाँ पे लिखना क्या है, आपको यही लिखना है कि where Q must in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ 5 है, तो ये 2 to the power m into 5 to the power m के कैसा है, कहाँ है, तो है ना, मैं क्या करूंगा 5 पे पावर 1 है, मैं लिख दूंगा 2 पे पावर 0। अभी मैंने बताया कि या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो आप क्या लिख दोगे, सिंपल लिख भी दोगे, ये क्वेश्चन भी हो गया और ये चीज आप नोट डाउन भी कर लोगे कि वैसे मतलब अब यहां से आप देख के बता सकते हो किसी भी रेशनल नंबर को कि वो टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सिर्फ इतना पूछा जाए तो अगर मैं कहूं कि 1/15 टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या कहोगे 1/5 3 15, इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा 3 आ गया, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मैं कहूं कि 1/20 टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, आपने फैक्टर किया 1/252, क्या क्या आया 1/2 पे पावर 2 into 5, ये इस फॉर्म का है ना, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही Q की प्रॉपर्टी आपको क्या लिखना है कि Q मस्ट सर्टिफाइज द प्रॉपर्टी 2 to the power m into 5 to the power n। और आपको ये सीख लेना है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में जिस रेशनल नंबर का Q क्या होगा, इस फॉर्म का होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 और 8 आसान सा है, ठीक है। क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स
whose decimal expansions are non terminating and non recurring। मैंने बहुत सारे नंबर्स आपको जो कि इरेशनल हो, आप जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मैंने इंट्रो पार्ट में बताया हुआ था और आप जानते भी हो। क्या बहुत सारे हैं, क्या पाई है, क्या है √2 है, क्या है √3 है, क्या है √5 है, इन सभी के क्या होता है, आपसे 3 पूछ रहा है तो आप 3 बता दो। क्या पाई, √2, √3, इनके सभी के डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपसे डेसिमल एक्सपेंशंस नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ 3 नंबर्स पूछ रहा था, तो आप क्या कह दोगे, देयरफॉर 3 नंबर्स आर पाई, √2 एंड √3। ओके, 8th पार्ट भी देख लेते हैं। फाइंड find the different irrational numbers between the rational numbers 5/7, 9/11। ये भी हमने सीखा था। मैंने क्या कहा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको इरेशनल बताना है तो कैसे बताओगे, इंट्रो पार्ट में। ओके, तो पहले सबसे पहले तो 5/7 या जो जिन रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल पूछ रहा होगा उसको हमें कैसे करना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन में। और डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे होगा, डिवाइड करके, डिवीजन मेथड से। तो मैंने डिवाइड किया, देखा कि इतना आ रहा है, आप पहले चेक कर लेना क्या आ रहा है, 7, 1, 4, 2, 8, 5, और ये इतने ब्लॉक ऑफ डिजिट्स 2, 4 और 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि फिर से यहाँ से क्या 6 डिजिट के बाद फिर रिपीट हो जाएगा 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5। अच्छा, फिर 9/11 को देखा तो ये 2 ब्लॉक डिजिट्स पे रिपीट हो रहे हैं, किस पे, 81 पे, 0.81, 81, 81। तो देयरफॉर डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11 इक्वल टू क्या, 0. क्या 7 1 है, 8 1 है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 डॉट 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 0.7310 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 डॉट 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 0.7 8 आ जाओ, ठीक है, 8 1 तक है, 2 0 2 0 0 डॉट डॉट, मतलब ऐसे बहुत सारे आप इरेशनल नंबर्स लिख सकते हो। बात समझ आई, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 9th की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका 9th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब आपको बताना है कि नीचे वाले को देख के कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो आप जानते हो कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा, रिपीटिंग, और जिसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो वो क्या होगा, इरेशनल। बाकी के जो दो पहले बोले वो क्या होते हैं, रेशनल। तो देखते हैं, तो रूट में 23, क्या हम इसको बाहर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देयरफॉर क्या ये रेशनल है, नो, ठीक है। तो क्या है, लिखेंगे क्या, इरेशनल। कैसा है, इरेशनल। अच्छा, रूट में 2 2 5, क्या ये रेशनल है, तो क्या करूंगा मैं, 2 2 5 का तो पहले फैक्टर निकाल लूंगा, ठीक है। 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा तो 25, और अगेन 5 से तो क्या हो जाएगा, 5 से 9 5 जाना 45, 3 से 3 से 1 तो कितना आ गया, 15, यानी कि बाहर आ गया ना। तो 15 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रेशनल। ओके, नेक्स्ट थर्ड है 0.3796, तो क्या किसी नंबर ऑफ डिजिट के बाद क्या स्टॉप हो गया है, तो क्या हो जाएगा 3796 अपॉन कितने डिजिट 1 2 3 4, तो क्या है, रेशनल है कि इरेशनल, क्या है, रेशनल। आसान सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 7.478478 डॉट डॉट डॉट, क्या यहाँ पे कोई रिपीटेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, क्या बोलेंगे, इरेशनल। ओके, नेक्स्ट 1.101001001000 4 टाइम्स 0 1 डॉट डॉट डॉट, तो क्या यहाँ पे कोई रिपीटेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक बार 0 मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है, तो क्या है, इरेशनल। मतलब यहाँ पे रेशनल कौन कौन सा था, बस ये और ये वाला, बाकी के क्या थे, इरेशनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सपोर्ट अस, थैंक यू।